लेसन 22। लेसन का नाम है द क्वीन हु सेव्ड द सिटी। क्वीन मीन्स होता है रानी, ऐसी रानी जिसने अपने शहर को बचाया। तो यह एक पार्ट हम बुक के द्वारा पढ़ेंगे। लेसन 22 द क्वीन हु सेव्ड द सिटी। क्वीन मीन्स होता है रानी, हु मीन्स जो, सेव्ड मीन्स बचाया, सिटी मीन्स शहर को, ऐसी रानी जिसने अपने शहर को बचाया। There was once a Persian king called शहरयार। There was once a Persian, एक बार की बात है, एक राजा था, एक पर्सियन राजा था, फारसी राजा था जिसका नाम था शहरयार। He had a beautiful wife, उसकी एक बहुत सुंदर पत्नी थी। He loved her very much, वह उसे बहुत प्यार करता था। But she was a wicked woman, लेकिन वह एक बुरी स्त्री थी। Wicked means होता है बुरी या दुष्ट। When the king found this out, when जब किंग ऐसा पाता है, राजा ऐसा पाया कि वह दुष्ट है, बेकार है, he killed her, वह उसे मार दिया, रानी को मार दिया। He was very angry, वह बहुत क्रोधित था। Angry means क्रोध या गुस्सा। He thought that all women were wicked. He means राजा के विषय में कहा जा रहा है कि वह सोचा, thought means सोचा कि सभी स्त्रियां बुरी होती हैं, दुष्ट होती हैं। So he wanted to kill them all. So इसलिए वह सभी को मार देना चाहता था। He gave orders that he must be given a new wife every day. He gave orders. राजा ने आदेश दिया, order means आदेश, give means दिया, that कि he must be given a new wife every day, कि उसे प्रतिदिन, every day means प्रतिदिन एक नई पत्नी चाहिए। न्यू वाइफ मीन्स नई पत्नी। आफ्टर द डे ऑफ द मैरिज, मैरिज के बाद, शादी, मैरिज मीन्स होता है विवाह, आफ्टर मीन्स के बाद, मैरिज के दूसरे दिन ही वुड कट ऑफ हर हेड, वह उनके सिर को काट देता, एंड मैरी अगेन, और फिर से विवाह करता। द पीपल वेयर वेरी सैड, लोग बहुत दुखी थे। नाउ द किंग हैड अ चीफ मिनिस्टर, नाउ अब राजा, किंग मीन्स राजा के पास एक चीफ मिनिस्टर था, मुख्यमंत्री था। द चीफ मिनिस्टर हैड 2 daughters, चीफ मिनिस्टर मीन्स मुख्यमंत्री की 2 पुत्रियां थीं। डॉटर्स मीन्स पुत्रियां या बेटियां। द एल्डर गर्ल वॉज वेरी क्लेवर, एल्डर मीन्स होता है बड़ी, गर्ल मीन्स लड़की, उसकी बड़ी लड़की बहुत चतुर थी। क्लेवर मीन्स चतुर या चालाक। शी वॉन्टेड टू टीच द लेसन द किंग अ लेसन, वह चाहती थी कि राजा को एक सीख सिखाया जाए, सबक सिखाया जाए। लेसन मीन्स सीख। शी वेंट टू हर फादर एंड सेड, वह अपने पिता के पास गई, एंड और शेड कहा, फादर आई विश टू मैरी द किंग, पिताजी, फादर मीन्स पिताजी, मैं राजा से विवाह करना चाहती हूँ। प्लीज गो एंड टेल हिम, कृपया जाइए और उन्हें बताइए, किसे, राजा को बताइए। हर फादर वॉज सैड एंड ट्राइड टू चेंज हर माइंड, उसके पिता बहुत दुखी थे, एंड ट्राइड और प्रयत्न कर रहे थे अपनी पुत्री का दिमाग बदलने के लिए। शी वॉज डिटरमाइंड, वह दृढ़ निश्चित थी। कौन, राजकुमारी। आई शैल मैरी हिम, मैं उसी से शादी करूंगी। सी शेड, उसने कहा, एंड परहैप्स, और शायद, आई कैन मेक हिम स्टॉप दिस मैड किलिंग, और शायद मैं इस मानव के हो रहे हत्या को, मैं पागलपन वाले हत्या को मैं बंद कर सकूं। इफ नॉट, अगर नहीं, आई शैल डाई माई सेल्फ, मैं खुद को मार लूंगी। द किंग वॉज हैप्पी, राजा खुश था। When the chief minister told him about his daughter's wish,
जब चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री ने अपने बेटी की इच्छा को राजा को बताया तो राजा खुश था। द मैरिज टुक प्लेस, मैरिज हुआ। आफ्टर द वेडिंग द क्वीन सेड, शादी के बाद, विवाह के बाद रानी ने कहा, इफ़ आई एम गोइंग टू डाई टुमारो, अगर मैं कल मर जाऊंगी, प्लीज़ लेट मी सी माई सिस्टर, प्लीज़ मुझे अपनी बहन को देखने दीजिए, सो दैट आई मे से गुड बाय, इसलिए कि मैं उसे गुड बाय बोल सकूं। द किंग एग्रीड, राजा सहमत हुआ, एग्री किया, एंड सेंट फॉर हर, और उसे भेज दिया। द क्वीन हैड टोल्ड हर अबाउट द प्लान, और रानी ने अपने प्लान को उसे बताया, अपनी छोटी बहन को बताया। एंड और शी न्यू व्हाट टू डू, वह जानती थी कि अब क्या करना है। शी वेटेड फॉर द नाइट मोमेंट, वह रात्रि सही समय का इंतज़ार कर रही थी। द किंग ट्राइड टू स्लीप, राजा सोने की कोशिश कर रहा था, बट कुड नॉट, लेकिन वह सो नहीं सका। सीइंग दिस, ऐसा देखकर द सिस्टर सेड टू द क्वीन, बहन ने रानी से कहा, एज द किंग कैन नॉट स्लीप, वाई डोंट यू टेल अस वन ऑफ योर स्टोरीज, जब राजा नहीं सो सकते हैं तो क्यों नहीं तुम उन्हें एक कहानी सुनाती हो। द क्वीन सेड, रानी ने कहा, नो, नहीं। द किंग मे नॉट वॉन्ट टू लिसन, राजा सुनना पसंद नहीं करेंगे। बट द किंग सेड, लेकिन राजा ने कहा, येस टेल अस अ स्टोरी, हाँ स्टोरी को बोलो या स्टोरी सुनाओ। सो द क्वीन बिगेन, तो रानी ने अपनी कहानी शुरू की, बिगेन ने शुरू की। इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी, यह एक बहुत ही एक्साइटिंग मतलब उत्तेजनापूर्ण कहानी थी। एंड और व्हेन शी रीच द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट शी स्टॉप्ड, व्हेन जब वह एक एक्साइटिंग पार्ट पर, उत्तेजित पार्ट पर, कहानी के उत्तेजित पार्ट पर पहुंची तो वह वहां पर रुक गई। गो ऑन सेड द किंग, राजा ने कहा, आगे बढ़ो। इट्स टाइम टू स्टॉप नाउ सेड द क्वीन, रानी ने कहा, यह समय रुकने का है। वॉट अ पिटी दैट आई एम गोइंग टू बी किल्ड टुमारो, कितनी दयनीय बात है कि मैं कल मर जाऊंगी। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज़ इवन मोर एक्साइटिंग, और जो स्टोरी का, कहानी का जो अगला भाग है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, उत्तेजनापूर्ण है। येस इट इज़, हाँ यह तो है। सेड हर सिस्टर, उसकी बहन ने कहा। द किंग थॉट, राजा सोचा, देयर इज़ नो नीड टू किल हर टुमारो, कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है कि वह उसे कल मारे। आई विल वेट टिल द एंड ऑफ द स्टोरी, मैं कहानी के अंत होने तक इंतज़ार करूँगा। बट द नेक्स्ट नाइट द क्वीन फिनिश द स्टोरी एंड बिगेन अनदर, लेकिन रानी अगले रात कहानी को ख़त्म करने के बाद एक दूसरा कहानी शुरू कर देती है। एंड और अगेन शी स्टॉप एट द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, और फिर से वह कहानी के बहुत ही उत्तेजनापूर्ण पार्ट पर आकर के रुक जाती है। द किंग सेड, राजा ने कहा, आई विल किल हर आफ्टर शी फिनिशेस द स्टोरी, मैं इसे तब मारूंगा जब यह स्टोरी कहानी ख़त्म करेगी। द नेक्स्ट नाइट द सेम थिंग हैपेंड, फिर अगली रात फिर यही घटना रिपीट हुई। दिस वेंट ऑन नाइट आफ्टर नाइट फॉर ए होल ईयर, और यह घटना एक के बाद एक रात्रि को ऐसे ही चली पूरे एक साल तक। अ ब्यूटीफुल सन वॉज बॉर्न, एक सुंदर बेटा उनका पैदा हुआ। द किंग नाउ लव्ड हिज वाइफ, राजा अपनी पत्नी से अब प्यार करने लगा। He understood that there are good and bad women as there are good and bad men. वह समझ गया कि अच्छे और बुरे दोनों प्रकार की स्त्रियां होती हैं, जैसे अच्छे और बुरे आदमी होते हैं। He did not kill anyone women, फिर उसने कभी दूसरी स्त्रियों को नहीं मारा। The people were happy, लोग खुश थे। And they named her शहरज़ादे, और उसका नाम शहरज़ादे रखा।
अ पर्सन हु सेव द सिटी, ऐसा व्यक्ति जो अपने शहर को बचाए। थैंक यू।